Next question. A bomb at rest explodes into three parts. A bomb at rest explodes into three parts. Clear? Explodes into three parts. The two parts move with the same velocity v. Two parts move with the same velocity v in perpendicular direction. Move with the same velocity v in the perpendicular direction. Calculate the direction and velocity. Calculate the direction and velocity of the third fragment. Calculate the direction and velocity of the third fragment. ठीक है, तो उसने कहा 3 हिस्सों में डिवाइड करने को बोला और बॉम्ब क्या है, रेस्ट पे के चल रहा है, रेस्ट। तो प्लीज अभी मैंने पिछले केस में एक चीज बताई थी, तो मैं यहाँ पे उसका मास कितना लेके चलूं? 3m। वेरी गुड। m लेके m/3 नहीं करना, 3m रेस्ट पे है। इट एक्सप्लोड इन टू पार्ट्स, m with velocity v, m with velocity v, they are perpendicular to each other, going at 90 डिग्री। आपसे थर्ड हिस्से की डायरेक्शन पूछ रहे हैं और उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया mv, इसका मोमेंटम कितना हो गया mv, यस और नो? ठीक है, अब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? p² प्लस p² 2p इंटू p cos 90। दोनों p और p बराबर है ना, क्योंकि दोनों का मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, तो ये पार्ट कितना आ गया 0, तो ये कितना आ गया p√2 आ गया, नहीं आ गया? यस सर। जो तीसरा हिस्सा है उसका जो मोमेंटम होगा that must be equal to the resultant of these two and in the opposite direction, so that the final momentum is also 0। तो लिखें, यहां तक कर लो नोट डाउन फटाफट। सर ये जो इधर दो पार्ट्स हैं, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है? आप बोला था उसने, ठीक है, दोनों उसने कहा था इट एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, 2 masses move with the same velocity v perpendicular to each other। ठीक है ना, तो p² प्लस p² 2p इंटू p cos 90। तो लिखे हम एज टू कंजर्व मोमेंटम,
to conserve momentum, the third part will go. To conserve momentum, the third part will go exactly in the opposite direction. Exactly in the opposite direction as the resultant. As the resultant of the first two. As the resultant of the first two. So that the final momentum is also zero. So that the final momentum is also zero. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका mv डैश मस्ट इक्वल टू p रूट टू. p कितना है? mv इंटू रूट टू mv डैश m और m कटा v डैश क्या है? v रूट. ये डायरेक्ट डाल देंगे न्यूमेरिकल में v रूट टू. तो इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टली अपोजिट टू द रिजल्टेंट. अब ये देख और भी चीज देख, इसमें और रिजल्ट क्या आएगा? ये दोनों में एंगल कितना है? 90. दोनों वेक्टर्स बराबर है कि छोटे बड़े हैं? बराबर. बिल्कुल बीच में आएगा. यस और नो? यस सर. अगर रिजल्ट बीच में आ रहा है तो एंगल कितना हो? 45 डिग्री. यस सर. तो ये एंगल कितना बनेगा? 1. ये भी क्वेश्चन पूछेगा 135 डिग्री. अगर मेरे को पहले ही पता तो एमसीक्यू बड़े इजीली हो जाएंगे मेरे. क्लियर? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के 3 क्वेश्चन करवा दिए. इसी के मिलते जुलते क्वेश्चन घूमते रहेंगे बेटा जी. अब हो सकता है पेपर में ये पी और ये पी छोटे बड़ा कर दे. मेथड क्लियर हुआ? मैं फिर रिपीट करूं, हो सकता है ये पी और ये पी छोटे बड़े हो जाए. मे और मे नॉट बी सेम. अब एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब हुआ, रिकॉइल ऑफ गन हुआ. नेक्स्ट केस करते हैं. अब थर्ड, अ पर्सन ऑफ मास m a person of mass m, मैं हूं, मूविंग वेलोसिटी v, jumps on a stationary trolley. Jumps on a stationary trolley. Calculate the final velocity v dash. Calculate the final velocity v dash. Yes or no? Question clear? बोलो बच्चा. तो सर ट्रॉली के बाद रिपीट करना. कैलकुलेट, अब मैंने जंप्स ऑन अ ट्रॉली, कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर आई जंप ऑन द ट्रॉली. अब मेरे को एक चीज बता, सिंपल सी बात. पहले ट्रॉली और पर्सन दो अलग अलग है कि एक है? अलग अलग. बाद में क्या हो गए? एक हो.
अब तो जो पर्सन की वेलोसिटी है वो ट्रॉली की वेलोसिटी है। वेरी गुड। तो पर्सन और ट्रॉली की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अगर तुम रिक्शा में बैठे हो तो दोनों रिक्शा और तुम्हारी वेलोसिटी सेम लेके चलेंगे, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम mv plus small m into 0 must be equal to total final momentum m plus m into v dash। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा देता हूं, mv m plus m v dash, तो v dash क्या बना, कैपिटल mv अपॉन m plus m। चेक करो v dash कितना है, कैपिटल mv अपॉन m plus m। चेक करो बेटा, डन। अब हो गए मेरे बच्चे। यस ऐसे किस Yes. फॉर्म में आ सकता है, पर्सन ट्रॉली लिख दिया, पर्सन रिक्शा लिख दिया, लिख सकता हूं। यस सर। ऐसी एक और फॉर्म देख, कहता है एक बैग लिया, बैग, बुलेट आई, बुलेट बैग में इम्बेड होकर फंस गई, पॉसिबल है यस और नो। यस सर। Yes, sir. इसके बाद बुलेट और ये बैग इकट्ठे चलेंगे कि कम ज्यादा वेलोसिटी चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, साथ में चलेंगे। ठीक है ना, सेम चलेंगे, सेम केस। यस सर। चेक कर, पता लगा। तो सेम सिचुएशन है, वर्डिंग चेंज कर दी। अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v हिट्स अ बैग एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। पॉसिबिलिटी है, यस यस सर। तो सेम केस है। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट लिखें, अ बॉल ऑफ मास m, फोर्थ, a ball of mass m moving with velocity v, a ball of mass m moving with velocity v hits the wall and rebound with the same velocity, and rebound with the same velocity, and rebound with the same velocity. Calculate the change in momentum. Calculate the change in momentum. क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या कह रहा है। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v hits a wall
and rebound with the same velocity. Calculate change in momentum. Calculate the change in momentum. अब देख मेरा इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा mv mv और मेरा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा माइनस है इट इज वो भी mv बट एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव वेरी गुड नमन तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा माइनस mv ये मैंने प्रोजेक्टर में भी चीज बताई थी तुम्हें थोड़ी सी ठीक है तो चेंज इन मोमेंटम it is final minus initial it is minus mv answer is minus 2 mv चेक कर बेटे क्या आ गया minus 2 mv yes बुलेट बॉल को हिट करके थोड़ी वेलोसिटी नहीं यूज कर सकती कर सकती है बिल्कुल कर सकती है मैं वो केस बना अभी हम क्या ले रहे हैं रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी ठीक है जपली आपने पूछा था यस सर हाँ अभी कर लेते हैं वो भी मैथडोलॉजी सेम रहेगी तो सिमिलरली पिछले केस में या ट्रॉली चल रही होती फिर हाँ तो चला देंगे तो उस हिसाब से mv1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 m1 प्लस m2 इंटू v वो भी कर देते कोई इश्यू नहीं बना देते बेटा ठीक है करें यस सर अब इसमें देख नोट डाउन हो गया बेटा अगर मैं ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले लूं तो मेरे को कंपेल तो नहीं करना कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपने दोबारा ड्रॉ करना है ठीक है चेंज इन मोमेंटम 2 mv आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा माइनस mv फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा प्लस 2 mv माइनस ऑफ माइनस mv आंसर इज प्लस 2 mv इट इज प्लस 2 mv क्लियर दोनों नोट डाउन करने हैं आपने
हो गए दोनों आंसर नोट डाउन बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, जपलिन तेरा क्वेश्चन बेटे। अ बॉल ऑफ मास m moving velocity v hits the ball, लिख रहे मेरे बच्चे? Yes, sir. A ball of mass m moving velocity v hits the ball and rebound with half the velocity. ठीक है, जो आपने कहा, ठीक है, कि कोलिजन करने के बाद कुछ वेलोसिटी कम होगी, तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? mv/2। तो फाइनल mv/2 माइनस ऑफ माइनस mv, आंसर कितना है? 3mv/2। यस और नो? सर इस केस में वेलोसिटी हाफ हो गई है। हाँ, हाफ ले लो, क्या पता कुछ भी ले ले, हमें क्या पता, लेने को तो कुछ भी ले सकता है ना। 3v/3 loses 1/3 of the velocity, loses half of the velocity, rebound with half of the velocity. ओके। ठीक है, जपलीन ओके? यस सर। इसमें भी आपकी चॉइस है, आप कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेना चाहते हो, कौन सी नेगेटिव। हम आपको कंपेल नहीं कर रहे कि ये पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है, ठीक है। वी कैन नॉट फोर्स Yes. अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन हो कि भैया ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, आपका जो मन करता करो। क्लियर? यस सर। हो जाएगा? Yes, sir. नोट क्लीन? यस यस सर। आप वाला क्वेश्चन जिया, अ पर्सन ऑफ मास m, नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन ऑफ मास m1 मूविंग वेलोसिटी u1, ट्रॉली मास m2 वेलोसिटी u2, डन। या रिक्शा, कुछ भी हो सकता है। जंप्स, व्हाट इज वेलोसिटी v डैश। बट इस चीज को एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है बेटे कि जब दोनों इकट्ठे हो गए तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। अलग भी तो हो सकती है। नहीं, जो दोनों इकट्ठे हो तो दोनों सेम हो जाएगा ना। आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन और आपकी वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग आएगी? सेम होगी। फिर वही चीज ना, आप और ट्रॉली सेम हो गए तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो v डैश क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 डन।
ठीक है जी यार, यस सर। उसके मेथोडोलॉजी पे जाओ बस। टोटल इनिशियल इज इक्वल टोटल फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, अ बॉल ऑफ मास m, मूविंग वेलोसिटी v, hits the wall at some angle theta and rebound with the same velocity at same angle theta. Rebound with same velocity at same angle theta. Calculate the change in momentum. Calculate the change in momentum. अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व करें। इस तरह मोमेंटम कितना हो गया mv, ये वाला क्या हो जाएगा mv cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा mv sin थीटा। यस और नो? इस तरफ मोमेंटम क्या हो जाएगा mv, इसका इस तरफ mv sin थीटा, इस तरफ mv cos थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या बना, टू mv sin थीटा या माइनस 2mv sin थीटा, वो आपकी मर्जी है। प्लस 2mv या माइनस 2mv, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। एक बॉल है, मास m, वेलोसिटी v, हिट्स द वॉल एट एंगल थीटा, hits the wall at angle theta and rebound with the same velocity at the same angle theta. तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। ये mv था, ठीक है नमन, मैंने इसको रिजॉल्व किया। जिस तरह थीटा लगा था, कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, mv cos थीटा, mv sin थीटा। इस तरफ mv cos थीटा, mv sin थीटा। यस सर। इधर mv sin थीटा इधर है, इसका mv sin थीटा इधर है, तो चेंज क्या हुआ, 2mv sin थीटा या माइनस 2mv sin थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। यस सर। अभी हमने क्या लिखा, प्लस 2mv या माइनस 2mv, वन एंड सेम थिंग। यस सर। सर इसमें पर मोमेंटम तो mv है, तो 2mv क्यों नहीं आया सर? तू तो लिखा 2mv sin थीटा। तो सर साइन थीटा की क्या जरूरत थी? नॉर्मल अगर हम मोमेंटम देखें इनिशियल और फाइनल। बेटा वो सेम डायरेक्शन में थोड़ी ना एंगल पे है। पिछले केस में बॉल सीधी जाके सीधी वापस आई थी, यहाँ किसी एंगल पे है, तो उसका कंपोनेंट आ जाएगा ना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सर।
ठीक है, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball of mass m moving with velocity v a ball of mass m moving velocity v hits the wall at an angle theta with the vertical। यहां पे देख, थीटा विद द वॉल की जगह क्या कर दिया, थीटा विद द वर्टिकल कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, बाकी सारा कुछ सेम। ये एंगल थीटा दे दिया, रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी सेम एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mv cos थीटा, mv cos थीटा। यहां क्या हो जाएगा mv sin थीटा, mv sin थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा 2mv cos थीटा या माइनस 2mv cos थीटा। चेक करो 2mv cos थीटा या माइनस 2mv cos थीटा। सिर्फ एंगल चेंज किया है, पहले एंगल विद द वॉल था, अब एंगल विद द वर्टिकल है। ठीक है बच्चे, यस सर। यस। तो बहुत सारे केसेस कर लिए, थोड़े बहुत एक दो रह गए, हम शाम को पूरे करके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। डन। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आज अभी बैठ के ना इन सभी केसेस को